नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीबीएसई बोर्ड के इंटर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी हुआ। जमशेदपुर के डीएवी बिष्टुपुर के 2 छात्रों ने साइंस और आर्ट्स में टॉपर होने का गौरव हासिल किया। केंद्र सरकार के भारतीय रेलवे बोर्ड के यात्री सेवा समिति सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी एवं भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंती लाल 2 दिवसीय दौरे के दौरान टाटा नगर स्टेशन पहुंचे, जहां टाटा नगर स्टेशन पर उन्होंने यात्री सुविधा का जायजा लिया। सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से ईडी द्वारा लगातार चल रहे पूछताछ का विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा हो रहा है। खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता से मिले स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि कुंवर अनूप सिंह देव, सौंपा ज्ञापन। बता दें, खरसवां के आमदा में बन रही 500 बेड अस्पताल विगत कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। अस्पताल को पुनः चालू कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि कुंवर अनूप सिंह देव ने रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि खरसवां विधानसभा क्षेत्र के राज खरसवां में वर्ष 2011-12 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के दिशा निर्देश पर अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुई थी, जो आज 500 बेड अस्पताल का वर्तमान में स्थिति बंजर पड़ी हुई है। जिन ठेकेदारों को काम मिला था, उन्होंने सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके अस्पताल को जंजर हाल में पहुंचा दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से पूरे अस्पताल का निरीक्षण करके अस्पताल को पूर्ण रूप से चालू कराने का मांग किया है। आज रांची में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से मिलकर राज खरसवां का जो 500 बेड का अस्पताल 2011-12 में वर्तमान खूंटी के सांसद एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने 2011-12 में इसकी शिलान्यास करके नींव रखी थी। उसके बाद से आज दिन तक अस्पताल का राशि जो आवंटन हुई थी सरकार से 154 करोड़ रुपया, जिन ठेकेदारों को इसकी काम मिली, उन्होंने अस्पताल को बंजर हाल में बिना काम करके अधूरा कंस्ट्रक्शन से पहुंचा दिया। मैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, जिन ठेकेदारों ने गलत उपयोग करके पैसा का दुरुपयोग किया है, उन पर कार्रवाई किया जाए। ये कोल्हान नहीं, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पतालों में से एक है, जिसमें 500 बेड की सुविधा दी गई है। अगर ये अस्पताल पूर्ण रूप से चालू होती है तो कोल्हान के साथ साथ झारखंड के जितने ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ पाएंगे और कहीं ना कहीं उन ग्रामीण जनताओं का आपको जरूर आशीर्वाद मिलेगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आप खरसवां विधानसभा क्षेत्र में आके इस अस्पताल का निरीक्षण करें एवं जो दोषी ठेकेदारों ने पैसा का दुरुपयोग करके इस अस्पताल को बंजर स्थिति में पहुंचा दिया, उन पर कार्रवाई करके अस्पताल को पूर्ण रूप से फिर से चालू करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मैं स्वास्थ्य विभाग विधायक प्रतिनिधि सरायकला खरसवां कुंवर अनूप सिंह देव। सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से ईडी द्वारा लगातार चल रहे पूछताछ का विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा हो रहा है। बता दें, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से ईडी द्वारा लगातार चल रहे पूछताछ का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष धरना सह प्रदर्शन जिला कांग्रेस के द्वारा किया गया। इस दौरान तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार बिना किसी तथ्य का केंद्र सरकार के दबाव में ईडी के द्वारा केंद्र कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ चरमबद्ध आंदोलन करेगी। सीबीआई के नाम पे डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीबीआई के नाम पे डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी लेके आज बैठे आप लोग। देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा सरकार, उसके खिलाफ में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में जन आंदोलन कर रही है। भाजपा महंगाई, भ्रष्टाचार
और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग करते हुए देश के तमाम लोगों को परेशान करने का, जेल भेजने का काम कर रही है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है। इस झूठी सरकार को जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, देश की जनता कह के। धन्यवाद। संथाली भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रशिक्षित शिक्षकों ने बैठक किया। कहा, हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करती तो जल्द आंदोलन किया जाएगा। बता दें, वहीं संथाली स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आज प्रशिक्षित शिक्षकों का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संथाली भाषा और स्कूल में पढ़ाई को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस संबंध में प्रशिक्षित शिक्षक सरस्वती टुडू ने कहा कि हाई स्कूल और +2 में संथाली भाषा की शिक्षक की नियुक्ति की जाए। महाविद्यालय में संथाली भाषा के शिक्षक नियुक्त हो। कस्तूरबा एवं नवोदय विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति की जाए आदि हम सरकार से मांग करते हैं और जल्द शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जल्द आंदोलन किया जाएगा। को शिक्षा प्रदान कर सके, यही सोच के हम लोग बीएड किए। अगर हम लोग को सरकार अगर आज हम लोग उनके यहाँ हम लोग मेमोरेंडम बना रहे हैं, आने वाला सोमवार को हम लोग डीसी मैडम से भी मिलेंगे हम अपने मांग को लेके पूर्वी सिंहभूम जिला की। और कुछ दिन के बाद हम लोग मंत्री से भी मिलने वाले, शिक्षा मंत्री हमारे जो हैं उनसे, और हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री, उनसे भी हम लोग मिलने वाले इस मांग को लेके। अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग जन आंदोलन को लेके आगे अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं। और हम जब तक हम लोग का ये मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को तन मन धन सब कुछ निछावर करना पड़े, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग अभी जारी रखेंगे। और तब भी अगर हम लोग का मांग सुना नहीं जाता तो हम लोग अनशन करेंगे, अनिश्चितकालीन अनशन। तब भी नहीं सुना जाता तो हम लोग सामूहिक सबको मिल के आत्मदाह करेंगे। केंद्र सरकार के भारतीय रेलवे बोर्ड के यात्री सेवा समिति सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी एवं भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंती लाल 2 दिवसीय दौरे के दौरान टाटानगर स्टेशन पहुंचे, जहां टाटानगर स्टेशन पर उन्होंने यात्री सुविधा का जायजा लिया। बता दें, टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही सर्वप्रथम उन्होंने वीआईपी लॉन्च में ठहरे यात्रियों से व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया। इस दौरान स्टेशन के सारे स्टॉलों का भ्रमण कर स्टॉलों में क्या कुछ यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित है उसे जानने का प्रयास किया। वहीं साफ सफाई से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बारी बारी से हर विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को जानते हुए और व्यवस्थाओं को किस तरह से सुदृढ़ करना है, इसके लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी ने बताया कि सीकेपी डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों का दौरा कर यात्री सेवाओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर सारी सुविधाओं को जानने का प्रयास किया। दौरे पर सीकेपी डिवीजन में तो झारसुगुड़ा राउरकेला का टाटा पहुंचे हैं। अभी हमारे अधिकारियों से हमने बहुत विषय पर रिव्यू किया, बैठ के बातचीत की। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी भी काफ़ी सिंसियर हैं। डीसीएम साहब भी कल से हम लोग के साथ घूम रहे हैं, डीआरएम साहब भी वहाँ से रिपोर्टिंग ले रहे हैं। तो डिवीज़न का सारा स्टाफ सिंसियर और काम में लगा हुआ है। और करीब करीब हम लोग देखते हैं जहाँ सफाई का है या जो हमने सुविधा दी है एक्सीलेटर की या जो चीज़ है, और विकास का काम आप देख रहे हैं पिछले 8 सालों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि भाई भारतीय रेलवे भी उसके प्लेटफार्म भी वर्ल्ड क्लास के हों, उस सपने को डे टू डे साकार कर रही है। और सभी जगह रेलवे का रीडेवलपमेंट हो रहा है। अभी रांची डिवीजन में भी हुआ है, झारसुगुड़ा में भी प्लान किया हुआ है, इस स्टेशन को भी चुना गया है। तो हम चाहते हैं जो विश्व स्तरीय सुविधा सेवा वो यात्री को मिले। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एमआर जो हमारे अश्वनी वैष्णव जी हैं वो भी काम कर रहे हैं। एक नई डेवलपमेंट आपने पीछे भी देखी है जो यात्रियों की सुरक्षा की, एक सुरक्षा कवच हम लोगों ने, हमारे सीआरबी साहब ने और अपने एमआर साहब ने उसको ट्राई भी किया है ना। और इस सीकेपी डिवीजन भी लोगों में इसको उसका आ रहा है ना। तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि पहले
बहुत सा एक्सीडेंट होता था, लेकिन आप आने वाले समय में देख रहे हैं कि एक्सीडेंट की मात्रा कम रही है। तो ये सरकार काफ़ी गंभीर है। रेलवे बोर्ड हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर है। हमारा CKP डिवीजन भी गंभीर है। हम चाहते हैं अधिक से अधिक यात्रियों को सुरक्षा दी जाए, उनको सेवा प्रदान की जाए, सुविधा प्रदान की जाए, ताकि हम चढ़ने से लेकर उतरने तक ये हमारी समिति का दायित्व है कि यात्रियों को अच्छी सेवा मिले। इसके लिए हम बराबर प्रयासरत हैं और CKP डिवीजन टाटा का भी सारा विकास का काम चल रहा है। पीछे तरफ भी बन रहा है और ऑल ओवर ठीक ही लग रहा है सर। पूरे यहाँ की व्यवस्था? हाँ, तो सभी देख रहे हैं, सब ठीक है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा आया नहीं। अगर आपकी नॉलेज में आए तो बताइए कोई ऐसा। और बुलेट ट्रेन क्या? नहीं, अभी बुलेट ट्रेन अभी तो है। अभी तो देखिए वो महाराष्ट्र से स्टार्ट है, लेकिन समय लगेगा। देखिए कोई भी चीज को देखिएगा, आप भी पत्रकार हैं, पहले का रेलवे और अभी रेलवे में ठीक है 100%, लेकिन बहुत सब अमूलचूल परिवर्तन आया रेलवे में। चाहे सफाई में देख लीजिए, चाहे कोचिंग में देख लीजिए, और सब चीज़ों में देख लीजिए। और जो विषय आता है तो तत्काल हम लोग उसको करते हैं, तत्काल उसको सॉल्व करते हैं, चाहे जैसे दिल्ली से कराना। विगत दिनों इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी के द्वारा झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर राकेश्वर पांडे के नाम पर मुहर लगाई गई। स्थायी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने लगातार मजदूर हित में कार्य करते रहने का भरोसा दिलाया। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व इंटक के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सह बैरमू विधायक राजेंद्र सिंह की आकस्मिक निधन हो गई थी और तभी इंटक के राष्ट्रीय कमेटी ने एक एडहॉक कमेटी का निर्माण किया था, जिसमें वरिष्ठ मजदूर नेता राकेश्वर पांडे को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया था। विगत दिनों केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर एडहॉक कमेटी के कार्यों को देखते हुए दोबारा स्थायी कमेटी का दर्जा उन्हें दिया गया और स्थायी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से राकेश्वर पांडे को ही अध्यक्ष बनाया गया। इस विषय पर अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने केंद्रीय कमेटी का आभार व्यक्त किया है। इसमें केवल इतना ही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब हमारे सम्मानित नेता राजेंद्र बाबू का जब देहांत हो गया था, तो उस समय हमारे राष्ट्रीय इंटक के अध्यक्ष ने तत्काल एक कमेटी का निर्माण किया था, एडहॉक कमेटी करके उनको अध्यक्ष बनाए थे और उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाकर भेजो जो इसको हम लोग ये कर दें, नॉमिनेट कर दें यहाँ से। तो हमने एक कमेटी भेजी थी, उसको उन्होंने ओके कर दिया था। तो इसके बाद एक कमेटी एडहॉक चल रही थी और एडहॉक कमेटी करीब कंटिन्यू कर गई 2 साल तक, इसलिए कि बीच में कोरोना आ गया 2 साल का। तो 2 साल का ऐसा एक पीरियड था कि कुछ भी हम लोग का देश में एक्टिविटी नहीं हो रही थी, केवल यूनियन का नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, सब कुछ जहाँ तहाँ हो गया था। इसके बाद अब वर्किंग कमेटी मीटिंग हम लोग 2 बार तो ये ऑनलाइन किए थे, फिजिकल नहीं कर पाए थे, अलाउड नहीं था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस था, प्रोहिबिटेड था। अभी हम लोग 3 जुलाई को एक मीटिंग किए थे यहाँ पर जमशेदपुर में, वर्किंग कमेटी मीटिंग। तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि ये जो एडहॉक कमेटी भी चल रही है उसके लिए हम लोग आग्रह किया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हम लोग रेजोल्यूशन पास करके दिए थे, ऑथराइज किए थे उनको सर्वसम्मति से कि आप कमेटी का स्थायी कमेटी का निर्माण कर दें ताकि फुल फ्लेज इंटक यहाँ फंक्शन करना शुरू करें। तो जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वर्किंग कमेटी में सर्वसम्मति से, उसको हम लोग वहाँ दिए थे, भेजे थे बॉस के पास में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कमेटी थी हमारी एडहॉक कमेटी, उसको अस्थायी कमेटी नियुक्त कर दिया। अब कमेटी बन गई है। अब हमारी जिम्मेदारी और हमारी पूरी कमेटी की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लोग नए नए यूनियनों का रजिस्ट्रेशन कराएं झारखंड राज्य में, और ख़ासकर असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संगठन बना करके और उनके हक की लड़ाई लड़ें। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर हम लोग काम करना है। तो पूरे झारखंड में हम लोगों को सभी जिलावार एक तो कमेटी बना देनी है, जिसमें कुछ 15-16 जिला का तो अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, रेस्ट कुछ है वहाँ भी बना देना है अध्यक्ष हमको। और फिर उन सभी लोगों को ये देना है, निर्देश देना है कि जल्द से जल्द अपने अपने क्षेत्र में आप यूनियन का निर्माण करें, और ख़ास करके अस्थाई क्षेत्र में ज़्यादा हम लोग फोकस करें, क्योंकि जितने भी अस्थाई प्रवृत्ति के काम में जो लोग हैं, परमानेंट एम्प्लॉय लोग, उनकी तो यूनियन है ऑलरेडी पहले से। तो ज़्यादा काम करने का स्कोप वही है जहाँ पर यूनियन हमारी अभी नहीं बनी है और वहाँ पर राज्य में शोषण हो रहा है। तो उस तरफ सबका फोकस होना चाहिए। और जब तक हमारे पास संगठन नहीं होगा तो उनके हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कोई ना कोई एक बैनर, एक संगठन होना चाहिए। तो इस प्रयास में हम लोग सभी लोग लगेंगे, और यही आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मजदूरों को जोड़ें और संगठन को मजबूत बनाया जाए।
सीबीएसई बोर्ड के इंटर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी हुआ। जमशेदपुर के डीएवी बिष्टुपुर के 2 छात्रों ने साइंस और आर्ट्स में टॉपर होने का गौरव हासिल किया। बता दें, डीएवी बिष्टुपुर का छात्र आदित्य प्रेम ने 98.2% अंक लाकर साइंस टॉपर होने का गौरव हासिल किया। वहीं स्कूल की छात्रा प्रेरणा ने 98% अंक लाकर आर्ट्स टॉपर होने का गौरव हासिल किया। वैसे इस वर्ष परीक्षा में 6000 छात्र शामिल हुए थे। आदित्य प्रेम गम्हरिया निवासी है, प्रेरणा हरहरगुट्टू की निवासी है। आदित्य जहां आईआईटी की तैयारी में जुटा है, वहीं प्रेरणा यूपीएससी की तैयारी कर रही है। दोनों ही छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार एवं शिक्षकों को दिया। वहीं स्कूल के प्राचार्य प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जो छात्र अव्वल आए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना वो करती हैं। वहीं कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है। आज जिनका अंक कम है वो हतोत्साहित ना हो, बल्कि और मेहनत करें, जिससे उन्हें आगे बेहतर मुकाम हासिल हो। मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है। मेरा बोर्ड्स में 98% आए सीबीएसई डीएवी। हम 11th में स्कूल में आए हैं। उससे पहले हम आईसीएसई राजेंद्र विद्यालय में थे और हम अपने मम्मी पापा और मेरे ट्यूशन सर हैं इकोनॉमिक्स के, संदीप भोगाल सर, उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उनके सहयोग से हम इतना मार्क्स ला पाए। और हम जितना पढ़ाई किए उस हिसाब से मेरे को नंबर आया है। आगे हम यूपीएससी का तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं इसमें कैसा है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज के लिखता है दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। सीबीएसई बोर्ड के इंटर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी हुआ। जमशेदपुर के डीएवी बिष्टुपुर के 2 छात्रों ने साइंस और आर्ट्स में टॉपर होने का गौरव हासिल किया। केंद्र सरकार के भारतीय रेलवे बोर्ड के यात्री सेवा समिति सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी एवं भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंती लाल 2 दिवसीय दौरे के दौरान टाटानगर स्टेशन पहुंचे, जहां टाटानगर स्टेशन पर उन्होंने यात्री सुविधा का जायजा लिया। सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से ईडी द्वारा लगातार चल रहे पूछताछ का विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा हो रहा है।